नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। अगर आप इन दिनों पटना जाएंगे तो आपका स्वागत गड्ढों से होगा। एक नहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे। ये उस शहर का हाल है जहां राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश तक रहते हैं, लेकिन जनता गड्ढों से न्याय मांग रही है। ये वो शहर है जहां रहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये वो शहर है जहां रहते हैं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। ये वो शहर है जहां रहते हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम राबड़ी देवी। ये वो शहर है जहां रहते हैं राज्य के सभी मंत्री और विधायक। ये वो शहर है जहां रहते हैं सरकार के सभी बड़े अफसर और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी। ये वो शहर है जहां रहते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। ये वो शहर है जहां रहती हैं बिहार कोकिला पद्म भूषण शारदा सिन्हा। सीएम नीतीश कुमार से लेकर सिंगर शारदा सिन्हा तक ये सभी चेहरे इस शहर की शान हैं। लेकिन आज इस शहर की कुछ और पहचान है, और वो पहचान है गड्ढे। जहां देखो वहां गड्ढे, जहां चलो वहां गड्ढे, जहां जाओ वहां गड्ढे, जहां निकलो वहां गड्ढे। चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे। ऐसा लगता है कि शहर में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों के बीच में शहर है। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों, और क्यों पटना पर बरपा ये गड्ढों का कहर? ये जानने के लिए न्यूज 18 के 5 संवाददाता सड़कों पर उतरे और पूरी पड़ताल के साथ जानने की ये कोशिश की कि आखिर गड्ढों वाले जख्म से क्यों सिसक रहा है पटना। क्यों पटना वालों के लिए आफत बने हुए हैं गड्ढे? हम आपको पटना के इस दर्द का पूरा सच दिखाएंगे, हर इलाके का हाल बताएंगे कि आखिर क्यों दिख रहा है गड्ढे में पटना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और बिहार की राजधानी पटना कहने के लिए तो स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है, पर यह शहर कितना स्मार्ट है इसका अंदाजा तब लगता है जब अपने घर से आप बाहर निकलते हैं। यहाँ की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि आपको शहर पर गर्व करने की जगह ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि स्थिति कितनी गर्त में है। पटना में सड़कों का हाल इन दिनों इतना बुरा है कि आप जिधर जाएं उधर गड्ढे ही दिखाई देते हैं। सुविधा के नाम पर दुविधा की ऐसी स्थिति बन चुकी है
कि लोगों का चलना तो दूर, घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत पूरे पटना में जगह जगह पर सड़कों को खोदकर उन्हें इस कदर बदसूरत बना दिया गया है कि स्थानीय निवासी और राहगीर हैरान हैं, परेशान हैं। चलिए सबसे पहले आपको पटना के राजेंद्र नगर के श्याम मंदिर रोड की हकीकत दिखाते हैं। यह इलाका राजधानी का एक अहम इलाका है, पर इसकी हालत देखिए। कहने के लिए राजधानी पटना स्मार्ट सिटी शहरों में शुमार है, लेकिन जरा तस्वीर आपको हम दिखा दें कि देखिए गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क पर गड्ढे हैं, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत लगातार काम चल रहा है और काम किस कदर चल रहा है कि गड्ढे खोद दिए गए हैं और गड्ढे कब भरे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। राजेंद्र नगर इलाके में हम आपको दिखा पा रहे हैं, श्याम मंदिर रोड है, पटना का काफी मशहूर इलाका है और वीवीआईपी से लेकर आम लोग इधर रहते हैं। लेकिन देखिए आप, सभी घरों के आगे बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, पाइप भी लगाए गए हैं, लेकिन ये गड्ढा भरा नहीं जा रहा है। ना कोई यहाँ पर इंजीनियर नजर आ रहा है, ना कोई ठेकेदार है और ना कोई मजदूर दिख रहा है, क्योंकि काम ठप है। आप समझ सकते हैं कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसकी गति क्या है। राजेंद्र नगर इलाके में स्थित बहादुरपुर बाजार समिति की तस्वीरें भी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर ये कैसा स्मार्ट शहर है जहां जान हथेली पर लेकर सड़क पर चलना पड़ता है। बाजार समिति बिहार की सबसे बड़ी फल मंडी है और वहां का ये हाल सच में बदहाल व्यवस्था की गवाही दे रहा है। इस वक्त हम मोइनुलहक स्टेडियम से बाजार समिति, जो बिहार की सबसे बड़ी फल मंडी है, उस रास्ते पर हैं और यहाँ हर वक्त गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर काम बंद है देखिए, और पूरे गड्ढे में चारों तरफ पानी भरा हुआ, अपने आप में रिस्क है। यहाँ पर चलना कितना खतरनाक है। जाम तो बराबर बना रहता है। हम क्या बोले, बराबर जाम बना रहता है। हाँ बराबर जाम रहता है। जाम रहता है। हाँ तो ये काम पूरा नहीं हुआ है अभी। बोल रहे हैं तो आज हो जाएगा। ये कब से ऐसा पड़ा हुआ है? करे करे होगा, महीना दिन हो गया। नहीं, अभी काम कब से बंद हो गया है? वो तीन चार दिन से। आप 3-4 दिन बोल रहे हैं, तो ये गड्ढा क्यों नहीं भरा जा रहा है? आउटर हो गया, खबर कर दिया गया। वो इंजीनियर है उसका, लेकिन इंजीनियर सब नहीं आए हैं। इंजीनियर आया था, मट्टी उट्टी गिराया, बालू उलू सब गिराया है। कब तक भर जाएगा? भाई आज पूरा कर देगा कंपनी। सुनील गुप्ता। आप ठेकेदार के आदमी हैं? हाँ जी, सुनील गुप्ता है, ठेकेदार के आदमी हैं, लेकिन 3 महीने से ये गड्ढा ऐसे ही भरा हुआ है, जैसे कि आपने सुना, जो स्थानीय लोग हैं। और 4 दिनों से लोग बता रहे हैं, जो बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कि तमाम तरह की परेशानियां हैं, तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन देखिए, इंजीनियर हैं, उनकी कार्यशैली अपनी अलग है, मजदूर है, वो अपनी कार्यशैली रखे हुए हैं, और ऐसे में राम भरोसे लोग रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठेकेदार के आदमी तो जाहिर सी बात है लिपापोती करेंगे ही, लेकिन काम लिपापोती से नहीं चलेगा। आपको इन परेशानियों को दूर करना पड़ेगा। ये तीसरी तस्वीर भी पटना के राजेंद्र नगर इलाके की है, जहां सुविधा के नाम पर असुविधा का ऐसा नजारा सड़क पर दिख रहा है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। यहां की सड़कों को साल में 3 बार खोदा गया और फिर भरा गया। बीते कुछ महीनों से भी खुदाई का यही सिलसिला जारी था और ये खुदाई इतनी अंधाधुंध तरीके से की गई कि इसमें नगर निगम के शौचालय का सप्लाई पाइप भी टूट गया, जिससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई। पटना में नमामि गंगे के नाम पे सड़कों की बेतरतीब खुदाई की एक सबसे बड़ी तस्वीर जरा देखिए। हम पटना के राजेंद्र नगर इलाके में हैं और राजेंद्र नगर इलाके में ऐसी खुदाई है जहां पे पूरा का पूरा व्यक्ति जो है इसमें घुस सकता है। और इतनी खतरनाक स्थिति ये सिर्फ एक दिन की नहीं है, बल्कि कई महीनों से ये खुदाई जो है वो की गई है। और पूरी तरह से यहाँ पे देखिए कि स्थिति ऐसी है कि पूरी सड़क जो है वो जाम हो जाती है और जिस ढंग से यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो पूरी तरह से परेशान है। और ये एक बार की बात नहीं है, आपको बता दूं कि राजेंद्र नगर इलाका में ये साल में कम से कम दूसरी या तीसरी बार खुदाई की गई है एक ही सड़क के, जिसके कारण जो है ये परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को। यहाँ पे इस खुदाई से कब से चल रहा है? 2 महीना से चल रहा है सर, और मेरा शौचालय 10 दिन से बंद है। पानी सप्लाई वाला आता है वो भी बंद है,
और यहाँ का जनता लोग आकर मेरे को धमसा रहा है, गाड़ी भाड़ी दे रहा है, ऐसे वैसे कर रहा है, जो क्यों नहीं चालू करवाते हो। शौचालय में आप रहते हैं? जी। ये जरा देखिए एक नई तस्वीर, आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको दिखाए कि ठीक सामने में सार्वजनिक शौचालय है, पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया, और यहाँ पे पिछले एक सप्ताह से जो सप्लाई वाटर है वो बंद है, क्योंकि इस नमामि गंगे की खुदाई में वो सप्लाई का जो पाइप है वो तोड़ दिया गया है। अब जरा ये देखिए इससे कितनी मुसीबत जो है लोगों को उठानी पड़ रही है। कितने दिनों से ये लग रहा है कि साल में इससे पहले भी टूटा था? फिर इधर कटा, हाँ, फिर इधर बना, फिर उधर बना, फिर लगे खाना इधर हो ही रहा है। सालों भर ऐसे चलते रहते हैं। बस 2 साल हो गए, पूछिए वहाँ 2 साल हो गए। देखिए ये परेशानी है, आप लोग गाड़ी चलाने वाले हैं? जी सर। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है सर। करीब 2-3 साल से तो ये कोड़ा रहा, बंद हो रहा है, वो अलग चीज है। अभी तो फिलहाल ही 10 दिन से ऐसा हो गया कि कोड़ के छोड़ दिया है। हम लोग का स्टैंड एकदम बर्बाद हो गया है और आने जाने वाले राहगीर को बहुत दिक्कत हो रहा है सर। राजेंद्र नगर वही इलाका है जो साल 2019 में पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। सोचिए कि यहाँ की सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे अगर यूं ही सरकारी सुस्ती का पर्याय बने रहे तो आने वाले मॉनसून में यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी नारकीय बन जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अभी अभी आपने पटना के पौष इलाके राजेंद्र नगर के गड्ढे देखे, लेकिन इससे भी गहरे और बड़े बड़े गड्ढे देखने अभी बाकी है। तो चलिए अब देखते हैं विधानसभा से थोड़ी ही दूर पर बसे किदवईपुरी इलाके के गड्ढे। अच्छी सड़कें विकास का प्रतिबिंब होती हैं, पर यही सड़कें जब आम लोगों के लिए जहमत बन जाएं, तो उसी विकास को मुंह चिढ़ाने लगती हैं। पटना का आलम इन दिनों ऐसा है कि यहाँ की सड़कें स्मार्ट सिटी के दावे को जगह जगह मुंह चिढ़ा रही हैं। यकीन नहीं होता तो पटना के किदवईपुरी के PNT कॉलोनी की तस्वीर देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे यहाँ की सड़कें समस्याओं का द्वार खोले बैठी हैं। राजधानी पटना की सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजधानी पटना में जगह जगह पर सड़कों पर इस तरीके से गड्ढे किए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, आम पब्लिक इससे काफी त्रस्त नजर आ रही है। गड्ढे हुए हैं, परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है। हर जगह तो पटना में परेशानी है, हर जगह मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अब सभी जगह तो नमामि गंगे के नाम पे सब गड्ढे रोड को खराब कर दिया जा रहा है, अब जिससे हम आम लोग को भी परेशानी है, हम लोग को भी तो ज्यादा परेशानी हो रहा है। बिल्कुल, तो ये जो रास्ता है, कई गाड़ियां दिन भर में इस रास्ते से गुजरती हैं और इस रास्ते को फिलहाल ब्लॉक किया गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इस रास्तों पर कई बार ऐसे JCB से कुड़ाई की जा रही है। नमामि गंगे समेत कई परियोजनाओं का एक साथ निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके मद्देनजर आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि फिलहाल भीषण गर्मी है, लेकिन गर्मी के बाद बारिश के मौसम में लोगों को परेशानी हो सकती है। जिस तरीके से जगह जगह गड्ढे किए गए हैं, हालांकि रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। जो साइकिल वाले लोग हैं वो रस्सी को ऊपर करके आ तो जा रहे हैं, लेकिन जो बाइक है, कार है, रास्ते से गुजर नहीं पा रही। और जिस तरीके से जो गड्ढे होते हैं, इसकी भराई काम भी अच्छे से नहीं किए जाते, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना शहर को सीवर की समस्या से निजात दिलाने की कोशिशें चल रही है। इसके तहत जिन परियोजनाओं पर काम हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी बुडको यानी बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। बुडको का स्लोगन है बिल्डिंग बेटर टुमारो, यानी बेहतर कल का निर्माण। पर ये आने वाला कल तो जब आएगा तब आएगा। फिलहाल बुडको की कार्यशैली वर्तमान को बदतर बना रही है। ये तस्वीर है किदवईपुरी के PNT कॉलोनी की, और ये जरा देखिए कि PNT कॉलोनी का जो हाल है वो कैसा है कि यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है कि ये रुकावट के लिए खेद है, लेकिन ये खेद कब तक रहेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। और ये जरा देखिए कि बीच सड़क पर कैसा गड्ढा हुआ है, और जो सप्लाई पानी की जो पाइप है वो पूरी तरह से फटी हुई है, जिससे यहाँ पे पूरा पानी भर गया है। और गड्ढा इतना ज्यादा है कि कोई भी
व्यक्ति, अगर लड़का यहाँ से गुजरता है और अगर गिर जाए तो ये बड़ा हादसा हो सकता है। और ये स्थिति है बुडको के सड़क खुदाई की, नमामि गंगे परियोजना के काम करने के तरीके की। समस्या सिर्फ खुदी हुई सड़कें ही नहीं है, उससे भी बड़ी दिक्कत तो ये है कि जिन सड़कों को काम के लिए खोदा गया उन्हें काम के बाद यूं ही छोड़ दिया गया। काम का ये अनोखा तरीका पीएनटी कॉलोनी की सड़कों को किस कदर तबाह कर चुका है, इसकी भी एक वानगी देखिए। ये तस्वीर जरा देखिए, किदवईपुरी की तस्वीर है, किदवईपुरी की पीएनटी कॉलोनी। अब ये जरा देखिए कि यहाँ पे पाइप बिछाने का काम किया गया है और लेकिन उसके बाद किस कदर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जबकि नियम के मुताबिक तमाम जो सड़कें हैं उसे काम करने के बाद उसे मरम्मत कर देनी है और पहले की तरह बनाना है। लेकिन जरा देखिए कि एक गाड़ी जो बस आ रही है वो भी बहुत मुश्किल से निकल रही है। अगर दूसरी गाड़ी इधर से अगर जाती है तो पूरा जाम का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे घंटों जाम लगी रहती है। लेकिन जो बुडको, जो नमामि गंगे का काम कर रहा है, उसे इस सब से कोई मतलब नहीं। वो बेपरवाह की तरह काम कर रही है और पूरी पटना की सड़कें ऐसे ही खुदी हुई हैं। अब काम करने के बाद सड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। नमामि गंगे के तहत बुडको जो काम कर रहा है उसकी कार्यशैली कितनी योजनाबद्ध है, इसका प्रमाण तो ये सड़कें दे ही रही हैं। ऐसे में पटना के सड़कों की इस बदतर स्थिति के बारे में जब बुडको के चीफ इंजीनियर से पूछा गया तो उन्होंने सारा ठिकरा एजेंसियों के माथे पर फोड़ते हुए ये दावा कर दिया कि आने वाले बरसात से पहले जिन सड़कों की खुदाई हुई है उसे रीस्टोर यानी सही कर दिया जाएगा। बुडको तो अपनी जिम्मेवारी के साथ पूरा तत्परता से काम कर रहा है। कुछ एजेंसी द्वारा कहीं कहीं चूक हो रहा है जिसको कि हम लोग भविष्य में दूर कर लें। हम लोगों का प्रयास है, बुडको का प्रयास है कि बरसात से पूर्व जो भी रोड की खुदाई हुई है उसको रिस्टोर करके हम लोग उसको जो पीएमसी का रोड है वो खुद हम लोग बुडको रिस्टोर करेगा और जो आरसीडी का रोड है वो आरसीडी रिस्टोर करेगा। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि बरसात से पूर्व रिस्टोरेशन वर्क कंप्लीट हो जाए। बुडको भले ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मॉनसून से पहले सब कुछ ठीक कर लेने का दावा कर रहा है, पर सवाल ये है कि आखिर बुडको की क्या जिम्मेदारी है और क्या ये सड़कें मॉनसून से पहले दुरुस्त हो जाएंगी या आने वाले दिन पटना वासियों के लिए इससे भी बड़ी आफत लाने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जरा सोचिए कि जब राजेंद्र नगर जैसे पॉश इलाके और किदवईपुरी जैसी वीआईपी कॉलोनी में ऐसे ऐसे गड्ढे हैं तो मछुआ टोली और मखनिया कुआं जैसे इलाकों की क्या सूरत होगी। मखनिया कुएं में कुएं के साइज के बड़े बड़े गड्ढे हैं और मछुआ टोली में तो ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि पानी भरकर मछली पाल ली जाए। ये हाल है पटना के मछुआ टोली का, जहां सड़क की क्या दुर्दशा हुई है वो आपके सामने है। लापरवाही और संवेदनहीनता की हद देखिए कि पिछले 3 महीनों से यहां गड्ढे खोदकर पाइप को सड़क पर ही रख दिया गया है। रही सही कसर ये जानलेवा गड्ढे पूरा कर रहे हैं, जिन्हें यूं ही खुला छोड़ दिया गया है। पूरा इलाका बीते 3 महीने से त्रस्त है, पर लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। आप स्मार्ट शहर पटना में रहते हैं, इस बात का गर्व हो सकता है, लेकिन अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो सारा का सारा हकीकत जो है वो आपको सामने आ जाएगी और शर्मिंदगी महसूस होगी। जी हाँ, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। इसकी जो हालत है वो जरा देखिए। पूरा पटना जो है वो सड़कें जो है वो नमामि गंगा प्रोजेक्ट के नाम पे खुदाई कर दी गई है और ये एक दिन से नहीं बल्कि महीनों से यह काम चल रहा है और लोग जो हैं वो परेशान हैं। ये जरा तस्वीर देखिए कि ये पटना के मछुआ टोली की स्थिति है। ये जरा देखिए कि यहाँ पे लगभग 3 महीनों से ये स्थिति बनाई गई है और पूरी सड़कें जो है वो किस तरह खुदाई की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी से कुछ दिन के बाद जो है वो मानसून आने वाला है, लेकिन जो विभाग है उसे इस बात से कोई मलाल नहीं और किस कदर काम किया जाता है। देखिए पूरी लगभग 40 फीट की सड़कें हैं
और उसमें आधी सड़क जो है वो पूरी तरह से खोद करके बर्बाद कर दी गई है। ये नाला जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खुली हुई है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। जिस तरीके से काम किया जाता है, सड़कें जो है महीनों खुदाई करके छोड़ दी जाती है। अभी देखिए इस पे कोई काम नहीं लगा हुआ है, महीनों से ऐसी खुदी हुई है, सेफ्टी का कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसा काम इस स्मार्ट शहर में नमामि गंगे के नाम पे जो बियाडा है वो कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस ढंग के काम चल रहे हैं, लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये जो आपके यहाँ पे खुदाई है कितने दिनों से चल रही है? 3 महीना से सर चल रहा है। 3 महीने से चल रहा है? 3 महीना चल रहा है। कितनी मुश्किल तो सर है कि इतना कि चलने में सब आदमी को दिक्कत हो रहा है। और पानी जब आता है मत्थी वाला सप्लाई वाला तो पूरा पानी जो है रोड पर सब पाइप को तोड़ दिया है। सब पाइप जो पानी जो है रोड पर आता है। अच्छा, पाइप भी तोड़ दिया है? हाँ, पाइप भी सब तोड़ दिया है, उसको बनाया नहीं है। पटना की सड़कों पर गड्ढों का साम्राज्य कितना विस्तार ले चुका है, इसकी एक और बानगी आपको आशियाना दीघा रोड पर भी दिख जाएगी। यहाँ तो गड्ढे इतने बड़े हैं कि कोई भी इसके अंदर समा जाए और किसी भी दिन कोई भी बड़ा हादसा हो जाए। बिहार की राजधानी पटना शहर जो है वो गड्ढों का शहर हो चुका है और जगह जगह जो है गड्ढे खोदे गए हैं। नमामि गंगे हो या दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर के गड्ढों का यहाँ पे खुदाई किया गया है और जगह जगह जो है वो गड्ढे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से गड्ढे जो हैं वो पूरे शहर में नजर आ रहे हैं और पटना वासी इन गड्ढों से परेशान हो चुके हैं। लेकिन जो निर्माण संबंधित कंपनियां जो हैं वो सही समय पे काम नहीं कर रही है और गड्ढों की जो खुदाई किया जा रहा है उसकी ढकाई भी नहीं की जा रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा है वो खोदा गया था और नमामि गंगे का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे लगाना था और उसको लेकर के ये खुदाई की गई और अभी भी ये गड्ढा जो है महीनों से इसी तरह से पड़ा हुआ है। लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं इन गड्ढों के कारण। वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है गड्ढों की वजह से। तो हम बात भी करते हैं। भैया ये बताइएगा कि ये जो गड्ढे खोदे गए हैं कितने महीने से खोदा हुआ है और कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? ये तो करीब 1 सप्ताह पहले से खोदा हुआ है। हाँ। उससे पहले नहीं देखे। हाँ। और ये काफ़ी परेशानी होती है गाड़ियाँ चलाने में? जी, परेशानी तो होती ही है। पूरे पटना की बात करें तो गड्ढों का शहर नहीं लगता आपको? हाँ, लगता है। पूरा पटना गड्ढों का शहर? हाँ, लगता ही है। हर जगह भी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, कहीं पे कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा। अब एक तस्वीर है, ये पटना के मखनिया कुआं इलाके की है, जहां गड्ढों की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। ये जो गड्ढा है पिछले कई महीनों से यहाँ पे ऐसे ही करके छोड़ दिया गया है। न तो काम पूरा हुआ है, न ही सड़क को भरा गया है। और रात का वक्त, अभी तो लाइट जल रही है, लेकिन अगर कुछ देर के बाद जब और रात होगी और कई लोग इस सड़क से गुजरेंगे, उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना खतरा बढ़ जाता है। और ये काफ़ी व्यस्त इलाका है, चूंकि यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे पटना कॉलेज, PMCH का रास्ता नजर आएगा और काफ़ी व्यस्तम सड़क भी माना जाता है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।